बस मैडम जी, बस जा रहा हूँ, बस हो गया। मैडम, ये आवाज कैसी है? वो मैंने बताया था ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत दर्द में है वो। जाओ जाओ ना तुम, जाओ ऊपर। अच्छा ठीक है। साहब, खाना लाया हूँ। साहब, खाना लाया हूँ, खाना। साहब, खाना लाया हूँ मैं। आज का दिन आखिरी दिन, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऋषि, ऋषि उठ जा। ऋषि चल उठ, लेट हो जाएगी, ट्रेन का टाइम हो जाएगा। चल उठ, उठ ना। 7:30 बज गए। हाँ तो जाना नहीं है क्या तुझे? हाँ हाँ। वैसे एक बात बता, तू ये तेरे कौन से ऐसे अंकल आंटी है जो इतने साल बाद टपक पड़े हैं? हाँ, प्रीति आंटी और इलेश अंकल। पर तूने तो मुझे कहा था कि तेरे सारे रिश्तेदार बाहर रहते हैं, फिर अचानक कैसे तुझे बुला लिया? हाँ, हम टच में नहीं रहे हैं, पर मेरी दूर की रिश्तेदार हैं। पता नहीं, कह रहे थे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन तुझे पता है ना हमारे फाइनल टर्म्स आ रहे हैं। पता है, बट फैमिली इज फैमिली यार, और पता नहीं कौन सी मुसीबत में हो, जाना तो मुझे पड़ेगा ही। प्रीति आंटी, आंटी आप कुछ बोलती क्यों नहीं? आंटी। आहिस्ता, धीमे से बोलना। आंटी, ये गर्मी के मौसम में क्या इतनी ठंडी क्यों हो रही है? आओ बैठो यहाँ, हमारी मदद करोगी ना? आखिर हम तुम्हारे अपने ही तो हैं। आंटी, मैं आपकी मदद। आंटी, बात क्या है? आप इतनी परेशान क्यों हैं? मैं आपकी मदद करूंगी, पर आप बताइए तो सही। और
और इलेश अंकल कहाँ हैं? इसका जवाब देना तो मुश्किल है। तुम खुद ही जाके देख लेना। आंटी, इलेश अंकल तो ठीक है ना? कहीं उन्हें तो कुछ नहीं? तुम झांकना, लेकिन दरवाजा मत खोलना। सिर्फ झांक लेना। कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। हाँ? दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ? इलेश अंकल, अंकल, इलेश अंकल, आंटी, आंटी, वो वहाँ पे कौन है उस कमरे में? वो तो आके मुझे देख रही थी। क्या वो तुम्हारे इलेश अंकल है। नहीं आंटी, वो इलेश अंकल नहीं है। वो कुछ और था, कुछ अजीब सा था। वो बड़ी बड़ी आंखें मुझे घूर के दे। वो बहुत बीमार है और उस बीमारी से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? वो क्या है आंटी? ये काम मुझे खुद कर लेना चाहिए, लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ? उनकी हालत तुम देख रही हो। मैं उन्हें यहाँ इस घर में अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? आंटी, आप मुझे बताइए, मैं अंकल को ठीक करने के लिए कुछ भी करूंगी। आप बताइए तो सही। जब से वो इस मनुष्यत को यहाँ लेके आए, तब से ये सब शुरू हो गया है। इसमें क्या है? और ये 117B, ये क्या लिखा है? मुझे नहीं पता। ये जो कुछ भी है, मैं इसे कहीं दूर ले जाकर फेंक दूंगी। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन मुझे ये करना पड़ा। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। क्या करना पड़ा? मैंने इससे छुटकारा पाने की बहुत कोशिश की। इसे जलाया, इसे फेंका, इसके टुकड़े कर दिए, लेकिन फिर भी ये वापस आता रहा। तो मेरे पास इससे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता बचा था। इसे किसी के हवाले कर दूं? मैं सिर्फ आपके कॉल पे इतने दूर से आई, आपकी और अंकल की मदद करने के लिए, और आपने मेरे साथ ही ऐसा किया? नहीं आंटी, ये जो भी है, इसे मैं अपने पास नहीं रखूंगी। मैं नहीं ले जाऊंगी इसे अपने साथ। मैं इसे यही छोड़ूंगी। नहीं, तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकती। अब अगर तुम्हें इससे छुटकारा चाहिए तो तुम्हें इसे वहीं जाके छोड़ना पड़ेगा जहां से ये आया है। आंटी, ये आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया।
आई एम सॉरी बेटा, पर मेरी एक सलाह मानना, इसे कभी मत खोलना। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। और इलेश अंकल कहाँ है? इसका जवाब देना तो मुश्किल है। जब से वो इस मनुष्यत को यहाँ लेके आए, तब से ये सब शुरू हो गया है। रोशनी ने बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए था। कहाँ मैं अंकल आंटी की हेल्प करने आई और मैं ही फंस गई। जरा आराम से। मेरी एक सलाह मानना, इसे कभी मत खोलना। तो कोई अचानक चुप। भैया क्या हुआ? गाड़ी कैसे रुक गई? मैम पता नहीं, गाड़ी में कुछ हो गया है। भैया प्लीज जल्दी कीजिए। भैया, भैया क्या हुआ? तुम मुझे वापस मेरे घर ले आई। प्रीति आंटी ने जो एड्रेस दिया था वो तो इसी बंगलो का है, पर ये बंगलो यहाँ? कोई है? कोई है?
कोई है? मैं आपका सामान वापस करने आई हूँ। कौन है? कौन है? मैं पूछती हूँ कौन है? कौन है? कौन है? घर ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई ऋषिना? आपको मेरा नाम कैसे? आप है कौन? पलूषा। अरे तुम इसे वापस क्यों ले आई? तुम्हें तो इसे इसकी सही मंजिल तक पहुंचाना था। ये बक्सा आपका है ना? मैं इसे यहाँ आपके पास छोड़ने आई हूँ। ये लीजिए। बक्सा नहीं है ये, तोहफा है मेरा, जिसमें मेरा प्यार भरा है। और ऐसे कई तोहफे हैं मेरे पास जिन्हें उनकी सही मंजिल पर पहुंचाना है। ये बक्सा जिसके पास भी आया है उसके साथ बहुत अजीब अजीब हादसे हुए। पहले मेरे अंकल और फिर मेरे साथ भी। देखिए मैं ये अपने पास नहीं रख सकती, आप इसे ले लीजिए। यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ ऋषिना, कि जब तक ये तोहफा तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें परेशानी रहेगी। और अब तक जिस किसी को भी मैंने ये तोहफे दिए उन्होंने उसे सही मंजिल तक नहीं पहुंचाया है, और इसीलिए वो पछता भी रहे हैं। अगर ऐसे ही है तो आप पहुंचा दीजिए ना इसे। अगर मैं कर सकती तो तुमसे नहीं कहती। क्या करूं मैं इस घर में कैद हूं। इस घर से निकल नहीं सकती मैं, और मुझे मेरी आजादी तभी मिलेगी जब तुम इसे इसकी मंजिल तक पहुंचाओगी। और तुम्हें एक काम तो करना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसे कहीं नहीं ले जा रही, मैं इसे यहीं छोड़ के जा रही हूँ। अब भी रख लीजिए अपने पास। बताओ कहाँ पहुंचाना है मुझे? मेरे घर पर प्लॉट नंबर 117B।
लो, अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आया है, वो भी पूरे 35,000 का। कितनी बार कहा है कि एसी बंद करके रखा करो, लेकिन मेरी कोई सुनता कहाँ है? कुछ नहीं हो सकता हमारा, सड़क पर आ जाएंगे हम लोग। ना ये घर रहेगा और ना ये बिजनेस। सीरियसली, क्या फायदा इतने बड़े घर का जब हम किसी भी चीज को अपना नहीं कह सकते। बेटा मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं भी तो लाचार हूँ। ये जिस चीज की उम्मीद थी वो भी तो नहीं हुई। ये मौसम को क्या हुआ? ये सुबह सुबह कौन आ गया? रामू, ये रामू कहाँ मर गया? भैया कहाँ रहते हो? रामू को 2 दिन हो गए नौकरी छोड़े हुए। अब मुझे ही देखना पड़ेगा। मैं ही तो हूँ इस घर में। बोलिए। मिस्टर मानिक घर पर है? हाँ है। हम उनके लिए कुछ लाए। क्या लाए हैं? वसीयत।